जगत कल्याणी माँ वैष्णो देवी जी की जय हो। एक ही स्थान पर शक्ति, समृद्धि और ज्ञान की दाता देवियों का दर्शन विश्व में और कहीं नहीं मिल सकता। सुबह और शाम को माता जी की आरती की जाती है। उस समय मंदिर 2-2 घंटों के लिए बंद रहता है। इस पवित्र घड़ी में माँ का स्नान, श्रृंगार और भोग लगाने के उपरांत आरती की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। यात्रा की जानकारी देने से पहले कृपया मेरे चैनल टेक्निकल वर्ल्ड बाय सुदीप सिंघल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे दुर्गम यात्राओं की जानकारी की वीडियो आप तक पहुंच सकें। माँ वैष्णो देवी दर्शन हेतु आप बस, ट्रेन के माध्यम से सीधे कटरा आ सकते हैं या जम्मू में भी उतर सकते हैं, फिर वहां से कटरा आ सकते हैं। फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को जम्मू एयरपोर्ट पर आना होता है। वहां से वह टैक्सी या बस के माध्यम से कटरा पहुंच सकते हैं। कटरा पहुंचकर यदि आप कटरा में रुकना चाहते हैं तो होटल की व्यवस्था देख लें, अन्यथा आप माता जी के दर्शन हेतु RFID कार्ड बनवा लें। यह कार्ड आप लाइन में लगकर भी बनवा सकते हैं और ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। यात्रा शुरू करते समय सबसे पहले आपको इस जगह पर अपना सामान और RFID कार्ड चेक कराना होगा। उसके बाद ही आप यात्रा के लिए आगे बढ़ पाएंगे। सामान एवं अपनी सुरक्षा जांच करा लेने के उपरांत माँ वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। माँ की यात्रा प्रारंभ करते ही जगत कल्याणी माँ वैष्णो देवी जी का जयकारा अवश्य लगाना चाहिए। बोलिए जय माता दी, साचे दरबार की जय। यात्रा प्रारंभ करने पर आपको विभिन्न शॉप दिखाई देंगी। आप अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीद सकते हैं एवं थोड़ी दूरी पर ही आपको गुलशन कुमार का लंगर मिलेगा। आप इस लंगर में भोजन भी कर सकते हैं। आप यात्रा पैदल भी कर सकते हैं। आप घोड़े और पालकी का प्रयोग भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इलेक्ट्रिक वैन से भी यात्रा कर सकते हैं। माता की यात्रा में ये आपको ढोल बजाने वाले मिलेंगे। आप इनका भी उत्साहवर्धन कर सकते हैं। लीजिए हम बाल गंगा, जिसका दूसरा नाम बाण गंगा भी है, पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप नाश्ता आदि कर लीजिए। नाश्ते के पश्चात आप स्नान हेतु बाण गंगा में स्नान कर लीजिए। यह नदी बहुत ही पावन एवं निर्मल है। इसमें स्नान करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। बाण गंगा की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि जब माता वैष्णो देवी हनुमान जी के साथ त्रिकुट पर्वत की चढ़ाई कर रही थी, उस समय हनुमान जी को प्यास लगी। तब माता ने कहा, तुम अपनी प्यास बुझा आओ, तब तक मैं यहाँ विश्राम कर लेती हूँ। तब हनुमान जी ने गंगा के जल से प्यास बुझाने की इच्छा जताई। गंगा का जल उपलब्ध न होने पर माता ने बाण चलाकर गंगा को प्रकट किया। तब से इस नदी को बाण गंगा कहते हैं। जब गंगा नदी का उद्गम हुआ तब माँ गंगा स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने माँ से इस स्थान पर प्रकट करने का आभार प्रकट किया और इच्छा जताई कि आप मुझे छूकर धन्य कर दीजिए। तब माता वैष्णो देवी ने अपने केश धोए थे, इसीलिए इस नदी का नाम बाल गंगा भी हो गया। लीजिए गीता भवन के दर्शन कीजिए। गीता भवन के दर्शन के पश्चात हमारी यात्रा पुनः प्रारंभ हो जाती है। लीजिए हम यात्रा के अगले पड़ाव
चरण पादुका पर पहुंच गए हैं। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को यहाँ पीछे से मुड़कर देखा था कि वह आ तो नहीं रहा है, तभी से इस स्थान का नाम चरण पादुका पड़ा। हमें यात्रा के दौरान खाने पीने की कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे खाने पीने की दुकानें बनी हुई हैं। अगर आप चाहें तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। यात्रा के दौरान हमें माता जी का जयकारा अवश्य लगाना चाहिए। बोलिए जय माता की। यात्रा करते समय बहुत से श्रद्धालु थक जाते हैं, इसलिए वो लाठी का प्रयोग करना भी पसंद करते हैं। यह लाठी आपको 20 से 30 रुपए में नीचे ही मिल जाती है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम आपको माता वैष्णो देवी एवं इस स्थान की कथा का वर्णन सुनाते हैं। त्रेता युग में जब दैत्यों का अत्याचार चरम पर था, धर्म पर जब अधर्म की विजय होने लगी थी, सभी देवताओं को माँ की याद आई। तब माँ सरस्वती, माँ काली एवं माँ लक्ष्मी तीनों ने मिलकर मनमोहक कन्या का रूप बनाया। तब कन्या ने माताओं से अपने प्रकट करने का उद्देश्य पूछा। माताओं ने कहा कि तुम राजा रत्न सागर के यहाँ कन्या रूप में जन्म लो। माताओं के आदेश का पालन करते हुए कन्या ने राजा रत्न सागर के यहाँ जन्म लिया। कन्या का नाम वैष्णवी एवं त्रिकुटा रखा गया। राजा हवन पूजन के साथ शिकार भी करता था, जिससे कई पशु व पक्षी मारे जाते थे। वैष्णवी ने तब अपने पिता रत्नासागर को समझाया कि जब हम किसी जीव को जीवन नहीं दे सकते तो हमें मारने का क्या हक है। बेटी के विचार सुनकर राजा रत्नासागर ने किसी का भी वध न करने का हुक्म दिया। उसी दिन से वैष्णव धर्म का उदय हुआ। वैष्णवी का मन भक्ति के मार्ग में लगने लगा और उसने माता पिता से तप करने की इच्छा जताई। न चाहते हुए भी माता पिता ने वैष्णवी को आज्ञा दे दी। वैष्णवी ने फिर वन में जाकर सागर तट के निकट तप करने लगी। वैष्णवी अन्न जल छोड़कर घोर तपस्या में लीन हो गई और राम नाम का स्मरण करने लगी। तब राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते हुए सागर तट के समीप आए और कन्या की भक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। तब श्री राम ने कन्या से पूछा, तुम क्या चाहती हो? तब कन्या ने अर्धांगिनी बनने की इच्छा जताई। भगवान श्री राम ने कहा, इस युग में सीता मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन तुम्हारा तप बेकार नहीं जाएगा। जब मैं कलयुग में कल्कि रूप का अवतार लूँगा, तब तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तक तुम त्रिकुट पर्वत पर निवास करो और भक्तों का उद्धार करो। त्रिकुट पर्वत पर तुम वैष्णो देवी के नाम से जानी जाओगी। तब माता वैष्णो देवी ने श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए वैष्णो देवी रूप में सभी भक्तों के दुख दूर करना शुरू कर दिया। श्रद्धा भाव से जो भी भक्त इनके दरबार में आता है, माँ सभी के दुख दर्द हर लेती हैं एवं अपार खुशियाँ प्रदान करती हैं। यहाँ माता 3 रूपों में विराजमान हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी एवं माँ काली। जिन भक्तों को माता पर विश्वास होता है, माँ भी उनकी आस टूटने नहीं देती हैं। लीजिए, हम कथा सुनते सुनते अर्धकुमारी पहुँच गए हैं। यहाँ आप विश्राम कर लीजिए। अगर आप अर्धकुमारी में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे रूम अवेलेबल हैं, लेकिन इसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पहले ही करानी होती है।
अर्धकुमारी में विश्राम के लिए अगर आप कंबल चाहते हैं तो उसकी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। बस कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा कराना होता है और जब आप कंबल वापस करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिल जाती है। अर्धकुमारी में ज़्यादातर श्रद्धालु विश्राम करना पसंद करते हैं क्योंकि एक तो देवी की छत्र छाया मिल जाती है और दूसरी तरफ लंबी दूरी तय करने के बाद विश्राम की भी आवश्यकता होती है। अर्धकुमारी में गर्भगृह के दर्शन के लिए पर्ची दी जाती है। यह पर्ची आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से पर्ची प्राप्त करते हैं तो नंबर काफ़ी बाद में आता है, तो आप पहले यात्रा कर लें, माता जी के दर्शन कर लें और लौटते में आप जो है गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। देखिए, अर्धकुमारी में ही मौसम ख़राब होने लगा है। अभी मात्र 1 बजे हैं और मौसम का ये हाल है, अंधेरा अंधेरा जैसा लगने लगा है। इस प्रकार से मौसम यहाँ ख़राब होता रहता है। आइए माता जी की कथा में आगे बढ़ते हैं। कटरा के समीप हंसाली गांव में माता का एक बहुत बड़ा भक्त श्रीधर रहता था। वह माता का पूजन करता एवं छोटी छोटी कन्याओं के पैर धुलाकर भोजन कराता था। बस उसकी एक ही चिंता थी, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वह माता के पास रोज़ अरदास लगाता था। श्रीधर मन में सोचता था कि मैं इतनी लगन भाव से माता की पूजा अर्चना करता हूँ, फिर भी माता मुझे दर्शन क्यों नहीं देती। अब मैं जल एवं भोजन तभी ग्रहण करूँगा जब माता मुझे दर्शन देंगी। फिर रोज़ की तरह उन्होंने कन्याओं के पैर धुलाकर भोजन कराया। तब उन्हें कन्या रूप में माता वैष्णो देवी के दर्शन प्राप्त हुए। कन्या ने श्रीधर को भंडारा करने का आदेश दिया। तब श्रीधर के मन में विचार आया, मेरी छोटी सी कुटिया में पूरा गांव कैसे आएगा एवं भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। तब कन्या पर विश्वास कर श्रीधर ने पूरे गांव सहित भैरवनाथ एवं उनके शिष्यों को भी निमंत्रण दे आए। भैरवनाथ ने पूछा, तुम इतनी गरीब होकर पूरे गांव का भंडारा कैसे करोगे। तब श्रीधर ने कन्या की बात भैरवनाथ को बताई। जब भैरवनाथ अपने शिष्यों के संग भंडारे में पहुँचे तब वहाँ 56 भोग देखकर अचंभित रह गए एवं कुटिया हर बार उतनी बढ़ जाती थी जितने जने आ जाते थे। भैरवनाथ ने वहाँ एक कन्या को देखा जो कि भोजन परोस रही थी। उन्हें वह कन्या साधारण नहीं लगी। उन्होंने कन्या से कहा, हमें यह भोजन नहीं चाहिए, हमें तो पीने के लिए मदिरा एवं खाने के लिए मांस चाहिए। कन्या ने भैरवनाथ से कहा, यह वैष्णव भंडारा है, यहाँ मांस मदिरा का काम नहीं है। भैरव ने इतने में कन्या का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। इतने में कन्या अंतर ध्यान हो गई और गर्भजून गुफा में जा पहुंची। भैरवनाथ को अपनी शक्ति का अभिमान था। उसने अपनी शक्ति के बल पर माता को खोज निकाला और गर्भजून गुफा के अंदर जाने का प्रयास करने लगा। तब एक साधु ने उसे जाने से रोका, लेकिन भैरवनाथ ने उसे धुतकार कर गुफा के अंदर जाने लगा। माता वैष्णो देवी को भैरवनाथ के अंदर आने का एहसास होने लगा। माता ने अपना त्रिशूल निकालकर पीछे से रास्ता बनाया और वहां से चली गईं। भैरव कन्या को ना पाकर भेद जानने के लिए बेचैन हो गया। माँ त्रिकुट पर्वत की गुफा में विद्यमान थी। भैरव वहाँ भी पहुँच गया और देखा कि यहाँ तो हनुमान जी कन्या की पहरेदारी कर रहे हैं। तब भैरव हनुमान जी से युद्ध करने लगे। माता ने जब पाया कि हनुमान जी भैरव से कुछ कमज़ोर पड़ रहे हैं, तब माता वैष्णवी अष्टभुजाधारी ने भैरव का मस्तक त्रिशूल से काट दिया। तब भैरव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से माफ़ी मांगी। माता ने उसे माफ़ करते हुए कहा,
कि तुमने अंत समय में मेरा नाम लिया है, अतः मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा उसके दर्शन तभी पूरे माने जाएंगे जब वह तुम्हारे भी दर्शन कर लेगा। बोलिए जय माता की, साचे दरबार की जय। अब हम मैया के मंदिर के नज़दीक पहुंच गए हैं। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर भुवन स्थित है, लेकिन मौसम अभी वैसा का वैसा ही बना हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। श्रद्धालु थकने पर रुक जाते हैं और विश्राम करते हुए चलते हैं। ये देखिए, विश्राम करते हुए श्रद्धालुओं को देखा जा सकता है। ये देखिए, यहाँ से माता जी का मंदिर दिखाई देने लगा है। लीजिए, हम माता के मंदिर पहुंच चुके हैं। आप अपना सामान, मोबाइल आदि चीज़ें लॉकर में जमा कर दें। उसके पश्चात आप आगे जाएं। ये देखिए, इलेक्ट्रिक वैन से जाने वाले भक्तों की लाइन लगी हुई है। बहुत टिकट लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। माता जी के मंदिर के समीप ही आपको प्रसाद, माता जी की चुन्नी, माता जी का छत्र, चोला आदि चीज़ें चढ़ाने के लिए मिल जाएंगी। आप नारियल लेना चाहें तो आप नारियल भी ले सकते हैं और माता जी के दर्शनों की लाइन में लग जाइए। ये रोपवे से जाने वाले श्रद्धालुओं की लाइन है जिन्होंने माता जी के दर्शन कर लिए हैं। अब भैरवनाथ जी की यात्रा के लिए ये रोपवे से जाना चाहते हैं।
आइए माता जी के दर्शन करते हैं और उनसे अपनी इच्छा मांगते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जी के दर्शनों के पश्चात आप शूज़, बैग एवं मोबाइल ले लीजिए और आगे भैरवनाथ की यात्रा के लिए चल पड़िए। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो आप खा पी लीजिए और विश्राम कर लीजिए। उसके पश्चात आप भैरवनाथ की चढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप भैरवनाथ जी की चढ़ाई रोप वे के माध्यम से भी चढ़ सकते हैं। इसके लिए घोड़ा और पालकी भी उपलब्ध है। अगर आप पैदल जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। भैरवनाथ जी के मंदिर की चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, इसीलिए बहुत सारे श्रद्धालु रोप वे या घोड़े के माध्यम से जाते हैं। भुवन से भैरव घाटी मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। भैरव घाटी मंदिर की चढ़ाई चढ़ते हुए आपको कम ही श्रद्धालु मिलेंगे। ज़्यादातर श्रद्धालु या तो जाते ही नहीं हैं या रोप वे के माध्यम से या घोड़ा पालकी के माध्यम से चले जाते हैं। ये देखिए भैरव घाटी मंदिर की चढ़ाई चढ़ते समय भी मौसम खराब ही बना हुआ है। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, अतः ठंड से बचने का इंतज़ाम पहनकर चलना चाहिए। भैरव घाटी मंदिर के रास्ते में भी आपको शौचालय देखने को मिलेंगे। इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह आपको पीने का पानी भी देखने को मिलेगा। इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यह देखिए रोप वे के माध्यम से जाने वाले श्रद्धालु हैं। यह देखिए जो श्रद्धालु जल्दी चढ़ना चाहते हैं या सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं, उनके लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसके माध्यम से जल्दी पहुंचा जा सकता है। ये देखिए हम लोग भैरवनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। जो श्रद्धालु घोड़े के माध्यम से आते हैं उनको यहीं पर रुकना पड़ता है। इससे आगे घोड़े को जाने की अनुमति नहीं होती है। यह देखिए भैरवनाथ मंदिर के समीप ही प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। इस पे से आप प्रसाद, काला कपड़ा, काला तिल, तेल आदि जो भी सामग्री आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं और मंदिर में चढ़ा सकते हैं। पूजा की सामग्री लेने के पश्चात आप भैरवनाथ मंदिर में दर्शन हेतु लाइन में लग जाएं। थोड़ी ही देर में आपको भैरवनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे।
मंदिर के समीप ही आपको बाबा जी की विभूति मिल रही होती है। इसे आप प्राप्त कर लीजिए। इसको आप घर भी ले जा सकते हैं। दर्शनों के पश्चात आप चाहें तो सीधा मार्ग जो कि अर्धकुमारी होते हुए सीधे कटरा पहुंचा देता है, उससे जा सकते हैं। या आप चाहें तो जिस मार्ग से आप आए थे उसी मार्ग से लौटकर भी आप वापस जा सकते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु सीधे मार्ग से जाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें भीड़ भी कम रहती है और इसकी दूरी भी कम होती है। लौटते वक्त आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे। यह प्रसाद पर झपट्टा मारने के लिए बैठे रहते हैं, अतः आप अपनी श्रद्धा अनुसार इन्हें वैसे ही कुछ डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अपना प्रसाद आप अपने पास छुपा कर रखें, अन्यथा ये आपके प्रसाद पर भी झपट्टा मार लेते हैं। ये देखिए, हम सांझी छत आ चुके हैं। सांझी छत का नज़ारा बहुत मनोहारक एवं सुंदर होता है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं। सांझी छत से आप भवन भी जा सकते हैं। यहाँ से भवन 3 किलोमीटर है तथा आप चाहें तो अर्धकुमारी और कटरा भी जा सकते हैं। हम कटरा के लिए उतर रहे हैं। सांझी छत से आपको अर्धकुमारी जाते समय आपको हलवा और चने का प्रसाद बंटता हुआ मिलेगा। आप चाहें तो इसको भी ग्रहण करके आगे बढ़ सकते हैं। लीजिए, हम अर्धकुमारी पहुंच गए हैं। हमने जाते समय गर्भगृह में प्रवेश की पर्ची प्राप्त कर ली थी, अतः अब हम गर्भगृह के दर्शन कर लेते हैं। उसके पश्चात हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। गर्भगृह के दर्शन के पश्चात अब हम कटरा के लिए पुनः निकल पड़ते हैं। लीजिए, अब हम नीचे उतर आए हैं। अगर आप पैरों की मसाज कराना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रिक तरीके से होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं और आप चाहें तो परचेजिंग भी कर सकते हैं। यात्रा के पश्चात आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान पहुँच जाइए।